हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 8 का पार्ट 2 है, जिसमें हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है मेमोरी। हमने लेक्चर 8 के पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था प्राइमरी मेमोरी, और इस पार्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। हमने प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम और कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उससे देख लीजिएगा, उसी का ये कंटिन्यू पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। इस पार्ट में हम लोग FDD, HDD, SDD, CD, DVD, BRD, HVD, मेमोरी कार्ड, मेमोरी स्टिक, मैग्नेटिक टेप एंड क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवाइस के बारे में समझ लेते हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं FDD। देखिए, FDD का पूरा नाम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, जो 1971 में 5.25 इंच और 3.5 इंच की मार्केट में अवेलेबल थी। जो आपकी 5.25 इंच यानी साइज़ में बड़ी थी, वो 360 KB से लेकर 1.2 MB तक का डेटा स्टोर करती थी, और आपकी जो 3.5 इंच की डेटा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव थी, वो आपकी 360 KB से लेकर 1.44 MB तक का डेटा स्टोर करती थी। ये साइज़ में बहुत छोटी थी। ठीक, अगर हम आज की बात करें तो आज अगर हम सेल्फी कैमरे से एक भी फ़ोटो ले लेते हैं तो वो आपका 5 MB से लेकर 15 MB या इससे ऊपर का साइज़ बनाता है। ठीक, तो इस प्रकार का फ़ोटो या डेटा हम इस डिवाइस में स्टोर नहीं कर पाते थे। ठीक, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, आज से कई सालों पहले हम लोग CUI ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे, जहाँ पर करेक्टर लाइन यूज़र इंटरफेस यानी कि कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस के द्वारा काम करते थे, जहाँ पर कोई भी काम हम टेक्स्ट बेस में करते थे। कोई भी डेटा बनाते थे तो हम टेक्स्ट डेटा बनाते थे। अब जब हम टेक्स्ट डेटा को बनाते थे तो टेक्स्ट डेटा साइज़ में बहुत हल्का होता है। इस प्रकार के डेटा को हम लोग आसानी से इस डेटा स्टोरेज डिवाइस में हम लोग सेट कर सकते थे, और कहीं भी इस डेटा को ले कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते थे। ठीक, अगर हम बात करें इसके राइट प्रोटेक्शन बटन की, तो एक बार राइट प्रोटेक्शन बटन को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है ये राइट प्रोटेक्शन बटन है। अगर हम इस बटन को ऑन कर देते हैं तो इस डिवाइस को केवल रीड किया जा सकता है, ना कि राइट किया जा सके। ठीक, इस बटन से फ़ायदा क्या था? इस बटन से ये फ़ायदा था कि अगर हम इस बटन को ऑन करके किसी कंप्यूटर में लगाते हैं तो कंप्यूटर डेटा को रीड तो कर सकता है, लेकिन इसमें कोई भी वायरस हो या कोई भी डेटा को भेज नहीं सकता है। यानी कि इस बटन को जब हम ऑन कर देते थे तो उसके कंप्यूटर मान के चलो कोई वायरस है तो इस डिवाइस में आकर एंट्री नहीं ले पाता था, इसलिए इस राइट प्रोटेक्शन बटन का यूज़ किया जाता था। अगर हम बात करें इसके मटेरियल कैटेगरी की, तो इसे मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है। अब आइए बात करते हैं हम लोग अगले डिवाइस के बारे में, जिसको बोला जाता है HDD। देखिए, HDD एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पर हम जो भी पार्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो सब हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब हम एक बार ये समझ लेते हैं कि वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती हैं। देखिए, वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती हैं जो केवल करंट रहने तक ही डेटा स्टोर करती हैं। जैसे आपकी रैम, अगर आपकी रैम कंप्यूटर में लगी हुई है तो कंप्यूटर में जब तक कंटिन्यूस पावर बैकअप रहेगा तब तक ही वो डेटा स्टोर करेगी आपकी रैम। अगर आपका कंप्यूटर से पावर ऑफ हो जाता है तो उस पर जो भी डेटा स्टोर होता है वो डेटा आपका वायरलेस हो जाता है। ठीक, अगर हम बात करें इसके कनेक्शन की, तो ये डायरेक्ट ही मदरबोर्ड पर SATA या पाटा केबल के द्वारा जुड़ी हुई होती है। आप बात करते हैं हम लोग इसके इनसाइड मटेरियल की, यानी कि एक HDD अंदर से दिखने में कैसी होती है। देखिए, अगर हम इसे इनसाइड में देखें तो ये कुछ इस प्रकार की होती है, यानी कि एक के ऊपर एक रखे हुए प्लेटर्स होते हैं। ये प्लेटर्स दोनों तरफ से A और B साइड से रीड एंड राइटेबल होते हैं, यानी कि दोनों तरफ डेटा को रीड एंड राइट किया जा सकता है। आइए, तो एक प्लेटर देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका एक ट्रैक है, और ये ट्रैक भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो एक सेक्टर बनाता है। इस सेक्टर में कितना डेटा स्टोर होगा, ये आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े से उस हेड के बारे में जो इसको रीड एंड राइट करता है। तो वो हेड दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। जो आपकी ये सभी प्लेटर्स लगे हुए होते हैं, ये हेड आपके इस प्लेटर को रीड करते हैं। ये प्लेटर्स आपस में बहुत तेज़ घूमते हैं। ठीक है, जब ये घूमते हैं तेज़ी से तो ये डेटा को रीड एंड राइटेबल हो जाते हैं, जिससे इस पर लिखा हुआ कहीं भी किसी भी जगह का डेटा आसानी से रीड किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके RPM की, RPM बोले तो राउंड पर मिनट, यानी कि एक हार्ड डिस्क 5400 RPM और 7200 RPM में अवेलेबल होती हैं। ठीक, अगर आपकी हार्ड डिस्क 5400 RPM की है और 7200 RPM की है, तो 7200 RPM की जो हार्ड डिस्क है वो डेटा को रीड एंड राइट ज़्यादा फास्ट कर देगी, और 5400 RPM वाली थोड़ी स्लोली करेगी, क्योंकि उसकी RPM थोड़ी कम है। देखिए, जनवरी 2019 में
अगर इसकी डेटा कैपेसिटी की बात करें तो 1 TB से लेकर 15 TB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। अगर हम बात करें इसके मटेरियल कैटेगरी की तो ये भी आपके मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा बनी हुई होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले डिवाइस के बारे में जिसको हम लोग SSD बोलते हैं। देखिए SSD क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस प्रकार की मेमोरी को फास्टली रीड एंड राइट किया जाता है। अच्छा, इसे फास्टली रीड एंड राइट क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, और जब इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है तो ये आवाज़ भी नहीं करती हैं, और आवाज़ भी नहीं करती हैं, कोई मूविंग पार्ट भी नहीं है, तो ये पावर भी कम कंज्यूमिंग करती हैं। ठीक, ये 2019 में अगर इसके साइज़ की बात करें तो 60 TB से लेकर 100 TB तक का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है एक SD कार्ड में। एक SD कार्ड देखने में कुछ इस प्रकार का होता है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी इंसर्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इंसर्ट टेक्नोलॉजी में कई सारी मेमोरियाँ लगी होती हैं। ये मेमोरी आपस में डेटा को स्टोर करती जाती हैं, तब आपके एक बड़े साइज़ में जाकर डेटा स्टोर कर देती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले डेटा स्टोरेज को जिसको बोला जाता है CD। देखिए मार्केट में CD कई तरह के अवेलेबल होती हैं जिसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। फिलिप्स कंपनी ने जर्मनी में 1982 में एक CD बनाई जो आपकी 650 MB से लेकर 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती थी। मार्केट में CDR और RW के माध्यम से अवेलेबल है। देखिए CDR क्या होता है? CDR बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली रीड। इस प्रकार की कैसेट या मेमोरी को केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। ये एक रोम टाइप की होती है। रोम भी आप जैसा कि आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, रोम एक ऐसी मेमोरी होती थी जिसको केवल रीड किया जा सकता था, इसको हम रीराइट नहीं कर सकते थे। इसी कैटेगरी की ये है कि इसको केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं अगले CD के बारे में जिसको बोलते हैं हम लोग CDRW। देखिए CDRW का मीन्स होता है री राइटेबल। इस प्रकार की CD को रीराइट किया जा सकता है। इसको हम डिलीट कैसे करते हैं? अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू डिलीट करके हम लोग इससे आसानी से डेटा लिख सकते हैं या राइट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके मटेरियल कैटेगरी की तो इसका मटेरियल कैटेगरी ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है ना, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको बनाया जाता है। ठीक, अब हम इसकी और एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं DVD, इस एडवांस डिवाइस DVD के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर के अंत में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RPM, जो आपको हम लोग अभी भी पढ़ा चुके हैं। RPM की फुल फॉर्म क्या होती है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियो से आपकी नॉलेज का कुछ गेन हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लग रहा है कि वीडियोस अच्छी हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।